तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बीमा क्लेम से संबंधित इस समय लाइव आने की सूचना आपको दी गई थी भाई, और केशव जी पंचारिया हमारे साथ मौजूद है। तमाम दर्शकों से निवेदन रहेगा कि जो ये कार्यक्रम हम अभी कर रहे हैं, ये किसानों के लिए एक बड़ी बात है, और जो पूरी जानकारी है बीमा से संबंधित हो गई या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी किसान लेना चाहे, तो वो चीज हम केशव जी से पूछ के आपको साझा करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नमस्कार केशव जी। नमस्कार जी। बताइए, क्या आप मतलब जो अभी बीमा जारी हुआ है उस संबंध में, इसके अलावा जो आसपास के गांव में कम बीमा आया है, कितना जो कंपनी ने बीमा रखा है, इस चीज की काफी लोगों के जो दिमाग में है बहुत सारी गड़बड़ थी, इस संबंध में जो पूरी जानकारी आप साझा करें। सबसे पहले तो हनुमानगढ़ लाइव और पल्लू लाइव के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा राम राम नमस्कार। और सबसे पहले आज रामदेव जयंती है। बाबा रामदेव जयंती व तेजा दशमी के पावन पर्व पर क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पत्रकार जी, जैसे कि बीमा की बात करें, अभी कुछ दिन पहले खरीफ 2024 का और रबी 2024 का क्लेम आया है जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे की समान है। अच्छा। नाम मात्र क्लेम डाला है। कंपनी व सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। यहाँ अपने राजस्थान में झुंझुनू में बड़ा प्रोग्राम करके एक नाम मात्र क्लेम डालकर लोगों से तालियां बजवाइए, लोगों से बधाइयां लिए। मतलब वो बिल्कुल ही कहना चाहते हो, बिल्कुल शर्म, बहुत बड़े शर्म की बात है सरकार के लिए और बीमा कंपनी के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा जो अखिल भारतीय किसान सभा जो संगठन है, वो हमेशा जिले के अंदर बीमे की लड़ाई बहुत ही मजबूती और समझ के साथ लड़ता है। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण हमारे सवाल रहते हैं, जैसे फसल बीमा, बिजली, पानी। अभी जो पीछे जो स्मार्ट मीटर का था, स्मार्ट मीटर की भी लड़ाई हमारे संगठन ने बहुत ही मजबूती के साथ लड़ी थी और सरकार को झुकाने का काम किया। आज स्मार्ट मीटर लगभग जगह बंद किया है सरकार ने, तो ये संगठन की ताकत है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फसल बीमा की बात करें, जहां तक फसल बीमा की बात करें, हमें याद है जब हमारे साथी कामरेड बलवान पूनिया जब विधानसभा में होया करते थे, पहले विधानसभा में थे, मैं बताना चाहूंगा कि खरीफ 2019 में हमारे पूरे जिले का 671 करोड़ रुपए का क्लेम आया था। ठीक है। 2019 से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाटा बताऊंगा, तो कोई भी बात करे तो हम ऑथेंटिक करनी पड़ती है, ताकि प्रत्येक नौजवानों तक गुमराह करने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्पष्टीकरण होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल पत्रकार जी। 2019 में खरीफ में 671 करोड़ रुपए इसी जिले का क्लेम आया था। यही कंपनी थी AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। फिर रबी 2020 में 364 करोड़ रुपए क्लेम आया था। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन डाटा ये। 2021 में 402 करोड़ रुपए क्लेम आया था और रबी 2021 में 603 करोड़ रुपए जिले का क्लेम आया था, और खरीफ 2021 में 342 करोड़ रुपए क्लेम आया था जिले का, और रबी 2022 का 453 करोड़ रुपए जिले का आया था। मतलब लास्ट रबी 2022 का क्लेम 453 करोड़ रुपए आया। ठीक है। जब हमारे साथी बलवान पूनिया विधानसभा में लड़ते थे और हम यहाँ सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, हमारे नौर से हमारे नेता कामरेड मंगेश चौधरी लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ी, तब जाकर क्लेम आता है। और जो ये लोग बकवास कर रहे हैं कि क्लेम ऐसे आता है, क्लेम मोदी देता है, क्लेम यूं ही आ जाता है, क्लेम के लिए पत्रकार जी स्टेप बाय स्टेप लड़ना पड़ता है। सबसे पहले क्लेम हम प्रीमियम कटवाते हैं, क्रॉप कटिंग करवाते हैं, उसके बाद में क्लेम बनवाने के लिए लड़ना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ऑब्जेक्शन तुड़वाने के लिए लड़ना पड़ता है, फिर खातों में डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है, पल पल पर लड़ना पड़ता है, तब क्लेम आता है। अभी जो क्लेम आया मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी रबी 2024 का क्लेम आया है, पूरे जिले का मात्र 137 करोड़ रुपए क्लेम, पूरे जिले का 137 करोड़ रुपए क्लेम आया है रबी का, और खरीफ का आया है 81 करोड़ रुपए मात्र। आंकड़ा काफी ज्यादा कम है। बिल्कुल है। हमारे साथी कामरेड बलवान पूनिया जब जोन के इधर से नीमला खुइया जोन के जिला परिषद डायरेक्टर थे, उस टाइम उस जोन का अकेले जोन का क्लेम 58 करोड़ रुपए आया था 2015 में।
2015 में 58 करोड़ रुपए क्लेम एक जोन का आया था। इन्होंने पूरे जिले का 81 करोड़ रुपए डालकर ढोल पीट रहे, बधाइयां दे रहे। शर्म नहीं आती? किस बात की बधाइयां दे रहे? पूरे जिले का 81 करोड़ रुपए क्लेम खरीफ का है और रबी का 137 करोड़ रुपया है। पत्रकार जी बताना चाहूंगा कि कंपनी ने रबी 2024 में जो प्रीमियम लिया है वो कितना लिया है जिले का? रबी 2024 में कंपनी ने 310 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया है। अच्छा, और दिया कितना है? प्रीमियम का 3 बार। हाँ, दिया 137 करोड़ रुपए, मतलब 165 करोड़ रुपए कंपनी कमा कर ले गई। ठीक है। अब हमारे पल्लू में कुछ नेता है जो बधाइयां दे रहे। अच्छा, विद पोस्ट के साथ। हाँ, विद पोस्ट के साथ ढोल बजा रहे, बधाइयां दे रहे। कुछ लोग भी है जो मतलब तालियां बजा रहे हैं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। रबी 2024 का मात्र 137 करोड़ रुपए क्लेम आया है और कंपनी ने 310 करोड़ रुपए हमसे प्रीमियम लिया है, मतलब 165 करोड़ रुपए का फायदा कंपनी लेगी। और खरीफ 2024 का 81 करोड़ रुपए डाला है और प्रीमियम लिया 229 करोड़ रुपए। साथियों, ये समझने वाली बात है। कंपनी मुनाफा में चली गई, कंपनी कमा कर ले गई हमसे, हमें प्रीमियम भी नहीं देकर गई और आज हम बधाइयां दे रहे। इसीलिए कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान क्लेम आए। साथियों, हमने ये चीख कर कहा था जब सैटेलाइट लागू हुई थी, SST स्मार्ट सैंपलिंग टेस्ट। उस टाइम जब हमारे जिले के कलेक्टर थे कानाराम जी, जो कृषि आयुक्त रहे हुए थे, उन्हें स्पेशल इस जिले में इसीलिए भेजा गया था कि आप बीमा को खत्म करो। हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में बीमा आता, बिल्कुल उस बीमे को खत्म करो आप। उन्होंने SST लागू की थी, स्मार्ट सैंपलिंग टेस्ट, जिसे सैटेलाइट बोलते हैं। उसकी हमने लगातार हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर जिला अध्यक्ष बलवान पूनिया, जिला महासचिव मंगेश चौधरी के नेतृत्व में लंबी लड़ाई लड़ी। हमने बड़ी बड़ी महापंचायत की। सबसे पहले हमने यहाँ रामगढ़ में महापंचायत की, भादरा में, उसके बाद में पल्लू में बड़ी महापंचायत की, आप भी आए हुए थे उस टाइम। उसके बाद में हमने भादरा में एक और की, उसके बाद में हमने पड़ाव डाला था एक 20 का पॉइंट रख के नौर में। हम यहाँ मतलब अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला था। वहां बड़े बड़े मच्छर थे, इतने मुझे याद है। मैं 3 दिन खुद वहां कामरेड मंगेश चौधरी के धरना स्थल पर वहां पर सोया था। मुझे पता है, लगातार 3 रातें हमने वहां गुजारी। तब जाकर जिले के कलेक्टर का घमंड टूटा और उसने अशासकीय पत्र आयुक्त को लिखा कि भाई रैंडम से क्रॉप कटिंग होनी चाहिए। उसी टाइम इन्होंने ये नियम लगा दिया था कि जो क्रॉप कटिंग है वो सैटेलाइट से करो। सैटेलाइट का मतलब ये होता है, पत्रकार जी जो साथी सुनते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सैटेलाइट का मतलब ये होता है साथियों कि अपनी, जैसे एक गांव के अंदर है, कोई एक खेत ऐसा होता है जो अच्छा भी होता है, जो गांव के पास में होता है, जहां पानी अच्छा होता है। वहां क्या है कि सैटेलाइट से ऊपर से फोटो खींचेंगे और उसकी लोकेशन कलेक्टर क्या पटवारी को भेज देगा। पटवारी वहां जाके क्या कर देगा, क्रॉप कटिंग कर देगा। अच्छी फसल होगी, जहां पैदावार अच्छी होगी वहां खराबा नहीं होगा, तो क्लेम नहीं बढ़ेगा। इसी कारण ये SST स्मार्ट सैंपलिंग टेस्ट इन्होंने इस जिले में लागू किया। अरे स्मार्ट सैंपलिंग टेस्ट अगर लागू करना है तो आप हमारे पल्लू, राउसर, नौर, भादरा में क्यों कर रहे हो? वहां पीड़ीमंगा कर दो, हनुमानगढ़ कर दो, क्योंकि वहां क्लेम नहीं आता। वहां मतलब जो वहां सिंचित क्षेत्र है, पानी लगता है, खड़ा पानी लगता है, वहां फसलें अच्छी होती है, वहां कर दो आप। क्योंकि इनको वहां करना है जहां क्लेम आता है। बिल्कुल, क्लेम यहीं पे आता है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब कि क्लेम मोदी देता है। क्यों भाई? अब की बार रबी 2024 में मतलब मोदी से अगर फायरिंग होगी हमारी है। इन्होंने हनुमानगढ़ में नहीं दिया, संगरिया में इन्होंने क्लेम नहीं दिया, नौर, भादरा और पल्लू में क्लेम क्यों दे रहे हैं? यहाँ इस क्षेत्र के किसान लड़ने वाले लोग जागरूक है, पल लड़ाई लड़ते हैं। और मैं आपको पत्रकार जी बताना चाहूंगा कि सबसे मतलब बढ़िया, अगर पूरे जिले के अंदर क्लेम रबी 2024 का 137 करोड़ आए और खरीफ 2024 का 81 करोड़ रुपए क्लेम आए। हमारे पल्लू में ही थोड़ा सम्मानजनक सिस्टम रहा है, क्योंकि हमने पीछे लगातार तीन कलेक्टर को ज्ञापन दिए 3 बार, सैकड़ों लोगों को लेकर, और एक बड़ा प्रदर्शन हमने तहसील पर किया। ठीक है, तहसील के अंदर कब्जा किया था हमने। पीछे 15 जुलाई का कार्यक्रम था। मैं बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले हमारे पल्लू के भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रुप में ये लिख रहे थे कि
कि नेताजी आपको तो अब की बार मेहनत करनी नहीं पड़ी, ज्ञापन ही देना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं उन नेताजी को, वो हमारे सम्मानित है, उनको कहना चाहता हूं कि आप हमारे सम्मानित हो, परंतु जो आप बात कर रहे हो वो बात सही नहीं कर रहे हो आप। मैं आपको बता सकता हूं, हमने 3 बड़े बड़े ज्ञापन दिए थे। हमने 11/7/2025 को हमने ये ज्ञापन दिया था, ठीक है, फसल बीमा के लिए कलेक्टर साहब को। उसके बाद में हमने 24/6/2025 को ये ज्ञापन दिया था। एक ज्ञापन और दिया था, उसके बाद में हमने 15/7/2025 को, ये देखो 15 जुलाई 2025 को, मतलब सैकड़ों किसानों को लेकर, उस दिन बारिश का समय था, पूरे दिन बारिश थी, हमने अल्टीमेटम दिया था कि 15 जुलाई को तहसील ठप करेंगे। हमारा कार्यक्रम था 10 बजे, बारिश भयंकर थी, उसकी वजह से कार्यक्रम हुआ हमारा 11 बजे। 10 बजे एडी और बीमा कंपनी के अधिकारी और बिजली पानी के तमाम अधिकारी अंदर बैठे थे। जिले का एडी आया था वार्ता करने के लिए। तो हम कहना चाहते हैं कि हमने उस दिन तहसील के अंदर कब्जा किया, दो दौर की वार्ता की, तब जाकर हमने ये समझौता पत्र लिखाया था। और समझौता पत्र में साथियों ये बात चल रही थी कि जो बीमा कंपनी और स्टैटिक विभाग की लड़ाई चल रही थी। बीमा कंपनी ये कह रही थी कि हमें स्टैटिक से सांख्यिकी विभाग आंकड़ा नहीं दे रहा है। भाई आंकड़े का मतलब ये है पत्रकार जी कि जो बीमा कंपनी है वो पटवार वाइज आंकड़ा मांग रही थी कि हमें जिस पटवार का डाउट है उसका आंकड़ा दो हमें। वो स्टैटिक विभाग भेज नहीं रही थी कि हम आपको नहीं देंगे डायरेक्ट, हम तो कलेक्टर साहब अगर कहेंगे तो हम देंगे। फिर हमने पत्र लिखवाया कलेक्टर साहब से, हमने अजमेर बोर्ड से पत्र लिखवाया, तब जाकर वो डाटा मिली, तब जाकर ये क्लेम कैलकुलेट हुआ। पल्लू तहसील का जो क्लेम कैलकुलेट हुआ तब कैलकुलेट हुआ। और जो हमारे पल्लू के जो नेता है जो ग्रुप में बातें कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी की कृपा से ये क्लेम आ गया, मैं कहना चाहता हूं कि आप चीजों को समझो, आप हमारी लड़ाई को समझो। हमने लगातार 3 बड़े बड़े प्रोग्राम किए, तब जाकर पल्लू क्षेत्र में सम्मानजनक बीमा है। कोई खास बीमा नहीं आया पल्लू में, संतोषजनक बीमा नहीं आया पल्लू में, क्योंकि पल्लू में मैं बताना चाहूंगा पल्लू में कहां कितना क्लेम आया है। पल्लू में भी जैसे बात करें, पल्लू की बात करें तो खरीफ की बात करें तो इसमें पल्लू के खरीफ मूंगफली का क्लेम है 9750 रुपए बीघे का, ठीक है। और 20 रासर का है 9300 रुपए बीघा का, मूंगफली की बात कर रहा हूं। ब्रह्मसर की बात करें तो मूंगफली का आया है 9300 रुपए। मालासर की बात करें तो 2000 रुपए मालासर का क्लेम आया मूंगफली का मात्र 2000 रुपए। अब ये कोई क्लेम है क्या? मतलब ये गुमराह करने की बात है। दनियासर का मूंगफली का क्लेम आया 14,000 रुपए बीघे का। और इसमें पल्लू का कपास का क्लेम आया 400 रुपए। हालांकि कपास का प्रीमियम भरा जाता है 500 के लगभग, मूंगफली के लगभग बराबर होता है। हाँ, और बाजरी का क्लेम पल्लू का है 1480 रुपए बीघा। 20 रासर का बाजरी का है 1120 रुपए बीघा। और मालासर का मतलब कपास का है मात्र 1300 रुपए। और नैयासर का कपास का है 4000 रुपए बीघा। और केलनिया का बाजरी का है 1067 रुपए बीघा। और मायरा का मूंगफली का है 6000 रुपए। ये क्लेम आया है। देखो हमारे 4-5 पटवार मंडल है जिनमें क्लेम आया है, थोड़ा बहुत सम्मानजनक क्लेम आया है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के किसान लड़ने वाले हैं। पीछे लगातार 3 कार्यक्रम किए बड़े बड़े। एक हमने यहाँ पड़ाव डाला 15 जुलाई को, उसके प्रेशर के दबाव से उसके कारण ये क्लेम सम्मानजनक है। 4-5 पटवार मंडलों में आया है। अभी भी 4-5 पटवार मंडल है पल्लू में बकाया पड़े है। जैसे बात करें मोटेर की, लूणासर की, केलनिया की, जेदासर की, पूर्वसर की, शेख सोड़िया की, बन्नासर की, धांधुसर की, इन पटवार मंडलों में क्लेम नहीं आया अभी तक। अभी हमने 2-3 दिन पहले कामरेड मंगेश चौधरी ने भी हमारे सामने बात की थी। कंपनी के हमारा यहाँ मीटिंग थी, प्रोग्राम था, उसमें बात की थी कि पूर्वसर का भी क्लेम कैलकुलेट होने वाला है, जेदासर का भी क्लेम कैलकुलेट होने वाला है, और दनियासर का क्लेम भी बढ़ने वाला है। कुछ पटवार मंडलों का क्लेम अभी भी कैलकुलेट होने वाला है। तो हमें ये कहना चाहती है कि जिस प्रकार जो ये ढोल पीट रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने इस बीमे को खत्म करने का काम किया, हमने तो पहले ही चीख चीख कर कहा था कि ये जो सैटेलाइट है ये किसान की मौत है, आप समझ जाओ। उस टाइम जब ये सैटेलाइट लागू हो रहा था, जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो नेता है उनका एक बयान नहीं आया, सिंगल बयान उनका नहीं आया कि ये सैटेलाइट गलत है। भाई जिस प्रकार क्रॉप कटिंग रैंडम खसरा चयन के आधार पे होनी चाहिए थी, वो एक सैटेलाइट के आधार पर क्रॉप कटिंग कर रहे थे, तो बीमा खत्म करने का काम करने वाली बात है। हमारे यहाँ रबी, पत्रकार जी बताना चाहूंगा, रबी 2022 में हमने लगातार पल्लू तहसील पर 67 दिन धरना चलाकर
हमने यहाँ 8 ऑब्जेक्शन तुड़ाए थे। ऑब्जेक्शन 8 ऑब्जेक्शन पल्लू तहसील के, पटवार मंडलों के, और क्लेम आया था किसानों के खातों में। यहाँ हमारे रबी 2022 में जेदासर और सरसों का, जेदासर और मायड़ा का सरसों का क्लेम था, बड़ा क्लेम था, कम से कम 10 करोड़ रुपए क्लेम था। उसमें हमने ऑब्जेक्शन तुड़वा दिया। फिर लगते ही क्या है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, हमने डीजीआरसी में फैसला करवा दिया किसान के पक्ष में। वहां एसजीआरसी में जयपुर चले गए, कंपनी अपील में चली गई। वहां जाके जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उनका वो क्या है ऑब्जेक्शन था वो मंजूर कर लिया, वापिस मंजूर कर लिया। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेदासर मायड़ा, जो मोटेर में चने का, दनियासर में चने का, ये एक तोहफा दिया था। इनको रगड़ने का काम किया। हमने तो ऑब्जेक्शन तुड़ाए, इन्होंने, इस सरकार ने रगड़ने का काम किया। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बीमे को चौपट कर दिया। अभी हमारे पूरे जिले का बीमा 137 करोड़ रुपए रबी का है। एक पल्लू तहसील का आ जाता था इतना, और ये खरीफ का मात्र 81 करोड़ रुपए क्लेम आए। और ये जो हमारे नेता है वो मतलब बधाइयां दे रहे कि बहुत बहुत बधाई हो फलाना जी को, ढीकड़ा जी को। किस बात की बधाई दे रहे हो, किस मुंह से बधाई दे रहे हो? हमारे पल्लू में भी कुछ नेता हुआ करते थे जो ये कहते थे कि हम बीमा लेकर रहेंगे। बड़े बड़े आंदोलन मतलब हुआ करते मतलब वो अभी उनके मुंह में दही जम गया। अच्छा, अभी वो एक सिंगल बयान मतलब वो लेना नहीं चाहते। अगर वो काम में बिजी है, अपने काम में नहीं, हाँ अपने काम में लग गए अपने काम में लगे, क्योंकि सरकार आ गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, वो मतलब आंदोलन किया करते थे और ये क्या करते थे कि हम बीमा लेकर रहेंगे। आज वो मतलब कहीं दिखाई नहीं देते। वही जनता है, वही किसान है जो आज पानी के लिए तरस रहे, बिजली के लिए तरस रहे, फसल बीमा के लिए तरस रहे, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इन नेताओं ने एक बयान नहीं दिया स्मार्ट मीटर का। मैंने कुछ नेताओं को पूछा कि स्मार्ट मीटर के बारे में आपका क्या विचार है, तो वो बोल रहे कि स्मार्ट मीटर के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं। तो भाई तो स्मार्ट मीटर के बारे में अधिकारियों से पूछा, क्या स्मार्ट मीटर के बारे में अधिकारियों से बात नहीं की? फिर भी स्मार्ट मीटर सही है क्या? तो मैं ये बयान आप मीडिया में दो। सही है भाई, ये बयान आप मीडिया में दे दो। एक सिंगल शब्द स्मार्ट मीटर का इन्होंने नाम नहीं लिया। जो स्मार्ट मीटर है वो किसान की मौत है। आज मैंने देखे है स्मार्ट मीटर हमारे पास वो कटिंगे पड़ी है, 1-1 लाख रुपए का बिल जयपुर में लगे है, झुंझुनू में लगे है, जहां लगे है उनका रिएक्शन हुआ है। और हमारी इस संगठन की ताकत की वजह से, किसान सभा की ताकत की वजह से इस पर रोक लगाई है। तो हमने पल पल पर लड़ाई लड़ी है। वो लोग कहां चले गए जो ये क्या करते थे कि हम लड़ाई लड़ेंगे? हम उनसे कहना चाहते हैं भाई आप किसानों को गुमराह मत करो। अब मतलब बंग सिस्टम हो गया, सरकार आ गई। अब जो सरकार बनी ऑर्डर दे देनी भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये कह दे कि थाने मतलब दिल्ली मतलब 100 आदमी रगड़ना है बुलडोजर के, तो भाई वो पालन करेगा। हाँ मैं थे को तो मैं तो वही काम करांगा। अच्छा, कहना का मतलब है वो लोग कहाँ चले गए जो गुमराह करते थे लोगों को? आज वो लोग कहाँ है? आज बीमा नहीं है, क्षेत्र में बीमा नहीं आया। पत्रकार जी बताना चाहूंगा, अगर बीमा अगर नहीं आया तो जो किसानों की केसीसी रोल आउट नहीं होगी, कुर्कियां निकलेगी किसानों की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कामरेड बलवान पूनिया का, जिलाध्यक्ष कामरेड मंगेश चौधरी का, जिन्होंने लगातार बीमे की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। किसानों के एक भी मतलब हनुमानगढ़ जिले में एक भी कुर्की का नोटिस नहीं है। बिल्कुल क्या लिखा हुआ? हमारे साथी जब बलवान पूनिया एमएलए हुआ करते थे तब क्या लिखा हुआ एक कागज नहीं है किसी किसान की। आज जगह जगह कुर्कियां हो रही है, जगह जगह मतलब घर कुड़क हो रहे हैं, जगह जगह जमीनें कुड़क हो रही है। कोई धनी धोरी नहीं है इस सरकार में, कोई धनी धोरी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं कि भाई लड़ाई लड़ो तो ईमानदारी से लड़ो, लोगों को गुमराह मत करो। और जो ये आप ये ढोल पीट रहे हो कि बीमा बहुत आया है, बीमा कुछ नहीं आया, ऊंट के मुंह में जीरे के समान आया। थोड़ा सम्मानजनक पल्लू में है, वो भी इतना संतोषजनक भी नहीं आया पल्लू में। मैंने आपको एक एक डाटा ऑथेंटिक बताई है। तमाम साथियों से निवेदन है कि आप इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दो। एक बात करें सैटेलाइट की, जिस टाइम सैटेलाइट लागू किया था उस टाइम बड़े बड़े हमने कार्यक्रम किए, हमने आप लोगों से अपील भी की थी, तमाम साथियों से कहा था कि भाई ये सैटेलाइट किसान की मौत है। ये जब लागू हो जाएगा तो क्लेम दुग्गी नहीं आएगी, क्लेम दुग्गी ने बीमा नहीं आएगा। बिमली को छोरी हो नाम भले राग लिया, बीमो को नहीं आए। आयो बताओ
एक बीमो को नहीं है। मतलब अभी देखो अभी मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, करीब 2024 का 81 करोड़ है, कंपनी ने लिया कितना, 229 करोड़ रुपए प्रीमियम ले लिया। रबी 2024 का 137 करोड़ रुपए क्लेम आया है, कंपनी ने प्रीमियम ले लिया 310 करोड़ रुपए, तो कंपनी तो फायदे में चली गई 165 करोड़ रुपए। क्लेम कहां दिया है? क्लेम मैंने बताया है कि ये जो पटवार मंडल है इनमें क्लेम दिया। जैसे बात करें मूंगफली की बात करें तो पल्लू में आया है, बिसरासर में आया है, ब्रह्मसर में आया है, मालासर में आया है, दनियासर में आया है, मायड़ा में आया है। मतलब 5-6 पटवार मंडल है जिनमें क्लेम आया है। जैसे पल्लू में मैंने बताया कि 9750 रुपये आया है, बिसरासर में 9300 रुपये बीघा का है, ब्रह्मसर में 9300 रुपये बीघा के आया है, और मालासर में मात्र 2000 रुपये, और दनियासर में 14000 रुपये बीघे का है, मायड़ा में 6000 रुपये बीघे। ये क्लेम आया है, ये देखो आपके सामने है। और ये ढोल बजा रहे, तालियां बजवा रहे कि क्लेम आया है, बहुत भयंकर क्लेम आया है। तो इस मामले को लेकर आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, मतलब कि बचाव कैसे करें भी जो इस प्रकार की गलत चीजें फैला रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा है, जो सीधी टेकन लग रही है, मतलब उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप धरातल पर उतर कर देखो। हमने ये जो रिपोर्ट तैयार की है, हमने प्रत्येक पटवार वाइज से मतलब ये रिपोर्ट पूछ कर किसानों से तैयार की है, ग्राउंड रिपोर्ट ली है हमने, कितना क्लेम कहाँ है, किस पटवार मंडल में किस किस फसल का कितना क्लेम है, ये हमने रिपोर्ट तैयार की है भाई, ऑथेंटिक रिपोर्ट तैयार की है, तब जाकर हमें पता चला है कि इतना क्लेम आया है। तो हम कहना चाहते हैं किसानों को कि आप गुमराह मत हो, आप मजबूती से लड़ो। निश्चित तौर पर जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा, जिसका अभी सदस्यता अभियान शुरू है 1 सितंबर से 20 सितंबर तक सदस्यता अभियान है। आप प्रत्येक गांव में कमेटियां बनाओ और किसान सभा के मेंबर बनो और किसानों को जोड़ो ज्यादा से ज्यादा। जब तक या तो आपके पास बीमा लड़ाई लड़ने के 2 तरीके, या तो आपके पास संगठन होना चाहिए, संगठन इतना ताकतवर होना चाहिए कि बीमा कंपनियों और सरकार को झुकाने का काम करे, या आपके पास जनप्रतिनिधि होना चाहिए। भाई जनप्रतिनिधि का मतलब ये है कि जब हमारा जब साथी कामरेड बलवान पूनिया जब एमएलए हुआ करते थे, जब विधानसभा में हमारे बीमे की बात गूंजती थी, जयपुर में बीमे की बात गूंजती थी, हम यहाँ सड़कों पर लड़ते थे और हमारा साथी विधानसभा में लड़ता था, तब जाकर ये क्लेम आता था। ऐसे 2 तरीके, या तो आप जनप्रतिनिधि बनाओ जिससे कि हमारी बात जयपुर तक पहुंचे, या फिर किसानों को एकजुट करो, गांव में कमेटियां बनाओ और किसान सभा को मजबूत करो। गांव में कमेटियां बनाओ और किसान सभा को मजबूत करो, तब जाकर हम ये बीमे की लड़ाई मजबूती से लड़ सकेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ झुंझुनू में प्रोग्राम हुआ था, तो मंत्री जी बोल रहे थे कि हमने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। ये मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास ये रिपोर्ट है, खरीफ 2023 में जो पीछे खरीफ था 2023 में 161 ऑब्जेक्शन लगाए हुए, ठीक है, नौर, भादरा और पल्लू के। उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि पल्लू में हमारे 3 ही ऑब्जेक्शन थे। क्यों? हमारे यहाँ पल्लू में लोग जागरूक थे, हम लगातार लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्शन टूट गए पहले। तो हमारे 3 ऑब्जेक्शन थे, 2 मोटेर में थे, एक बाजरी का, एक मोट का, एक था मतलब पूर्वसर में बाजरी का। वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्शन टूट गए। अभी भी 161 ऑब्जेक्शन हमारे नौर भादरा के पड़े, मूंग पर ऑब्जेक्शन लगाए हुए। ये मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। हमारे पास वो SCRC की वो मीटिंग की हमारे पास रिपोर्ट पड़ी है, हम दिखा देंगे, कोई भी साथी लेना चाहे तो। नौर भादरा के 161 ऑब्जेक्शन आज भी लगे हुए। वो उन्होंने SCRC में ये फैसला कर दिया पत्रकार जी कि ये तो सैटेलाइट के आधार पर देंगे, तो क्लेम बढ़ नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्शन लेंगे। अभी तो इन्होंने कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे, तो ऑब्जेक्शन थे क्या खातर लगाओ? ऑब्जेक्शन तो थाना क्लेम ही देने को ऑब्जेक्शन क्या लगाते? भाई हमने पहली बार देखा है कि बीमा कंपनी मतलब है पहली बार 1 महीने की डेट बढ़ाई है। अब की बार 1 महीने की डेट बढ़ाई है कंपनी ने। क्यों बढ़ाई है? जब 2019 से लेकर 2022 तक यही कंपनी थी EIC, एक दिन भी इन्होंने डेट नहीं बढ़ाई। बिल्कुल। क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि क्षेत्र में बीमा मिलता था, बीमा देना पड़ता था। अब इनको पता है कि प्रीमियम ले लो इनसे, बीमा देना नहीं है, डेट इसलिए बढ़ाई है इन्होंने। अभी देखो इन्होंने क्लेम दिया 137, लिया 310 करोड़ है रबी का। खरीफ का क्लेम दिया 81 करोड़, लिया 229 करोड़ है। तो ये तो प्रीमियम लूटना चाहती है, क्लेम नहीं देना चाहती है। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन यही है कि भाई आप एकजुट हो,
संगठन बनाओ, गांव गांव में किसान सभा की कमेटियां बनाओ। हमें 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 10 सितंबर से 20 सितंबर तक गांव गांव में जाएंगे और कमेटियां बनाएंगे। पहले कमेटी का काम करेंगे, गांव गांव में किसानों को मजबूत करेंगे, एकजुट करेंगे। फिर हम एक बड़ी लड़ाई 20 सितंबर के बाद में एक बड़ी लड़ाई पल्लू तहसील पर करेंगे, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड बलवान पूनिया को बुलाएंगे, जिला महासचिव मंगेश चौधरी को भी बुलाएंगे और मजबूती से हजारों की संख्या में पल्लू तहसील पर कूच करेंगे। और जो भी पटवार मंडल अभी भी बकाया पड़े हैं, मोटेर, लोणासर, केलनिया, मायड़ा, जेदासर, कुर्बसर, शेख चुड़िया, धांधु, बन्नासर, जो भी पटवार मंडलों का क्लेम बकाया पड़ा है, जो कंपनी डकारना चाहती है, जो कंपनी खाना चाहती है, जिस पटवार मंडल में खाबा हुआ है परंतु क्लेम कैलकुलेट नहीं हुआ, वो उसकी उल्टी करवाएंगे साथियों, एक एक रुपए की उल्टी करवाएंगे। ये हो सकता है जब हम गांव गांव में कमेटियां बनाएंगे, किसानों को एकजुट करेंगे। तमाम साथियों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतलब किसानों को एकजुट करो और किसान सभा के मेंबर बनाए। और हमारे आगे की रणनीति यही रहेगी, गांव गांव में जब हमारी कमेटियां बन जाएगी उसके बाद में एक बड़ा प्रोग्राम देंगे, बड़ा कार्यक्रम देंगे और इस कंपनी के नकेल डालकर जो हमारा जो हक है, हमारा जो बीमा है, वो खातों में डलवाने का काम करेंगे। यही बात है पत्रकार जी। मैं ज्यादा समय नहीं लेते, यही बात कहना चाहता हूं कि तमाम साथियों से कि भाई किसी की बातों में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारा क्लेम बकाया पड़ा है और ये क्लेम तभी मिलेगा जब हम मजबूती से लड़ेंगे। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अपने हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। साथियों, हमें पल पल पर लड़ना पड़ेगा, हर मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा। फसल बीमा पर हम लड़े, बिजली पानी पर, यहाँ हमारे नैया सर अड्डा में ये जो इधर का बेल्ट है, यहाँ मतलब है मैं जब फसल पकाव का टाइम था उस टाइम बिजली नहीं थी, हम लगातार बड़े बड़े 4 कार्यक्रम किए। हमने पल्लू टोल नाका पर कार्यक्रम किया ब्रेकर बनवाने के लिए। हमने यहाँ जो स्वास्थ्य, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें डॉक्टरों के लिए वो जो मशीनों के लिए, एक्सरे मशीन के लिए, इनके लिए संघर्ष किया। तो पल पल पर हमें लड़ना पड़ेगा। ये तभी संभव हो सकता है जब आप गांव गांव में कमेटियां बनाओगे। तमाम साथियों से निवेदन है कि आप गांव गांव में कमेटी बनाए और एकता करें और मजबूती से जब भी आपको बुलाया जाता है एक कॉल पर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पल्लू तहसील पर पहुंचे। और आगे की रणनीति यही है, जैसे ही किसान सभा की कमेटियां बन जाएगी गांव गांव में, एक बड़ा कार्यक्रम पल्लू तहसील पर करेंगे और कंपनी को नानी याद दिला देंगे, ऐसा कार्यक्रम करेंगे और क्लेम खातों में डलवा कर रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। तमाम साथियों से निवेदन है कि जो भी आप अब कोई पूछना चाहते हो तो आप पूछे, जो भी आपके मन में कोई बात है तो आप जरूर पूछे। धन्यवाद। बताएं, पूछ सकते हो। मैंने सारी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी है। इसमें एक कमेंट है कि जेदा सरकार 200 रुपए बीघा से आया है। बिल्कुल जेदा सरकार 200 रुपए, ये मूंगफली का क्लेम बता रहे हैं ना, बिल्कुल इतना ही आया है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, उन्होंने रगड़ने का काम किया है, किसान को रगड़ने का काम किया है। ये मैं बार बार कह रहा हूं। अभी बहुत से पटवार मंडल ऐसे है जिनमें क्लेम नाम मात्र का है, बिल्कुल नाम मात्र का क्लेम आया है। जैसे अपने बात करें मालासर की, तो मालासर में भी क्लेम बिल्कुल भी नहीं आया। बात करें अपने जेदासर की, उसमें नहीं आया। नैयासर में बिल्कुल नहीं आया, यहाँ मोटेर में नहीं आया। बहुत से पटवार मंडल ऐसे है जिनमें क्लेम बिल्कुल भी नहीं आया। अभी भी क्लेम बकाया पड़े हैं साथियों। निश्चित तौर पर हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा और मैं बता रहा हूं कि आगे एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जो भी क्लेम कैलकुलेट नहीं हुआ उस क्लेम को दोबारा कैलकुलेट करवाएंगे और निश्चित तौर पर लड़कर बीमा लेंगे। ये जो कह रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं कि बीमा मोदी दे रहा है, बीमा फलाना दे रहा है, क्यों अब की बार मतलब मोदी रूस योगी मारो पल्लू नोर भादरों रूस योगी बीमो कदी मतलब संग्रिया में तो कौन है, बीमो कदी हनुमानगढ़ में तो कौन है, बीमो कदी नूरगढ़ में बीमो कदी कौन है। भाई जहां जहां किसान लड़ते हैं, जहां जहां किसान जागरूक है, मैं आपको बताना चाहूंगा चूरू जिले के लड़ाकू लोग हैं। 2021 का 463 करोड़ रुपए क्लेम कंपनी डकार गई। 2021 का भी जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो सांसद महोदय राहुल जी कसवा, उसके नेतृत्व में हमारे जो साथी है चूरू से, तारानगर से, निर्मल प्रजापति, उमराव, सारण, वो साथी जाकर वहां दिल्ली जाकर और
हमारे सांसद महोदया को साथ में लेकर कंपनी के साथ मीटिंग की और कंपनी से मतलब बातचीत की, और 2021 का क्लेम 2025 में अभी खातों में आएगा उनके 463 करोड़ रुपए क्लेम जो कंपनी डकार गई थी। ये स्पष्ट मना कर दिया था, क्लेम आपका बड़ी नहीं है। 2021 का क्लेम उन्होंने अब मतलब खातों में डलवाएंगे, वो मंजूर करवा लिया, वो अभी खातों में डलवाएंगे। ये ताकत है वहां चूरू जिले के किसान जब एक एक जलसे में 20-20 हजार लोग आते हैं, ये ताकत है वहां कोई पार्टीबाजी नहीं है, वहां बीमे की बात आ जाती है तो मजबूती से लड़ते हैं। उसी प्रकार हमारे हनुमानगढ़ जिले में भी किसान लड़ने वाले लोग हैं। मैं तमाम साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आप पार्टी वार्टी को छोड़कर अपने हक और अधिकार के लिए, अपने पेट के लिए, अपने नस्ल और फसल के लिए आप मजबूती से लड़ो। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेतृत्वकारी नेता अगर लड़ रहा है तो उसका आप साथ दो। निश्चित तौर पर बीमा अगर खत्म हो गया तो निश्चित तौर पर सारा की पीमटी बाजेगी। मतलब केसीसी रोल आउट होनी है पत्रकार जी, कुड़कियां निकलेगी, घर घर में कुड़की निकलेगी, ये हालात हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा लोन चक रखा है, घर पर लोन चक रखा है, खेत पर लोन चक रखा है, गाड़ियों पर लोन चक रखा है, कैसे होगा ये हमारा बीमा अपना हक है और इस हक को हम अपने को लड़के लेना पड़ेगा। चलिए तमाम साथियों से यही कहना चाहता हूं, अपने ज्यादा समय नहीं लेते, यही कहना चाहता हूं कि आप गांव गांव में कमेटियां बनाओ और किसान सभा को मजबूत बनाओ। निश्चित तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता।